अस्सलामुअलैकुम। मैं यहाँ न कोई विधायक की हैसियत से और न किसी पार्टी की हैसियत से अपनी कौम के साथ और आपसे कंधा मिलाने के साथ, कंधे से कंधा जोड़ने के साथ आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। और जिस मुद्दे पे हम इकट्ठा हुए हैं, जब उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और आप सब ने यहाँ आकर के एक भारी भीड़ के साथ जिंदा दिली का एहसास दिलाया। मैं आप सबका और खास तौर से मंच पे उपस्थित हमारे जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और जितनी खूबसूरती से ऑर्गेनाइज किया, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को जितनी बधाई दूं उतनी कम है। बहुत थोड़े से समय एक बहुत बड़े जलसे को आपने अंजाम दिया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि एक शानदार प्रोग्राम आपने यहाँ ऑर्गेनाइज किया। 2-3 बातें मुख्तसर सी, क्योंकि समय लिमिटेड है। हमारे जेपीसी के मेंबर या आए हुए हैं, मैं भी जेपीसी की मीटिंग मैंने वर्क बोर्ड के साथ में अटेंड की थी। 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन आपकी सुस्ती में पहले 2 नारे लगवाना चाहता हूँ आपसे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आवाज ऐसी जाए कि दिल्ली तक पहुंचे। इंकलाब जिंदाबाद। मैं अभी हमारे वर्क बोर्ड के साथी इन्होंने बहुत तफसील से और बहुत तरीके से जो अमेंडमेंट आ रहे हैं उनमें उन्होंने रोशनी डाली। मैं उसी पे 2-3 बात आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी ज़मीनें ईदगाहों की ज़मीनें, मस्जिदों की ज़मीनें, मदरसों की ज़मीनें, कब्रिस्तानों की ज़मीनें, ये ज़मीनें राजा महाराजाओं के समय से, नवाबों के समय से अलग अलग समय पे डोनेट हुई, वक्फ हुई। और वक्त के साथ साथ वो जैसे ही हमें आज़ादी मिली, जब पहला सेटलमेंट हिंदुस्तान में लागू हुआ तो कब्रिस्तान की जमीन कब्रिस्तान में चढ़ गई, ईदगाह की ईदगाह में चढ़ गई, मदरसों की मदरसों में चढ़ गई, दरगाहों में चढ़ गई। और खाली मुसलमानों की नहीं, पूरे देश के अंदर, चाहे वो मंदिरों की जमीन हो, पास में गलता पीठ है या जगदीश नारायण जी का मंदिर है या गोविंद देव जी का मंदिर है, सभी की जमीनें सभी के साथ चली। ये नाइंसाफी खाली वक्फ बोर्ड के साथ क्यों? मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जब ये जमीनें हमारे नाम चढ़ी और ये अमेंडमेंट लागू होगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे पर। हमसे कब्रिस्तान की जमीन के कागज मांगे जाएंगे और वो आदमी कागज मांगेगा जिनसे हम लड़ रहे हैं, वही अतिक्रमणकारी है। सरकार से हम लड़ रहे हैं, कलेक्टर से हम लड़ रहे हैं और कलेक्टर ही हमारी जमीन का फैसला देगा। ऐसा क्यों? और मैं आपको 2 बात और बता देना चाहता हूं। इमरान साहब, हमारे यहाँ जयपुर में एक गलता पीठ है। गलता पीठ के अंदर बहुत सारी जमीन, जैसी और जमीनें आई है उसमें भी आई। और मुझे जान के बहुत ताज्जुब भी हुआ, खुशी भी हुई कि मैं जब वहां गया तो उन्होंने मेरे को बताया कि 750 बीघा जमीन गलता पीठ के नीचे अकबर ने डोनेट की, जो सवाई माधोपुर में, वो भी इसी तरह आई। जगदीश नारायण के मंदिर में 400 बीघा जमीन औरंगजेब ने डोनेट की, वो भी इसी तरीके से आई। तो वक्फ बोर्ड की जमीनों पे सवाल क्यों? और अगर ये बिल लागू हो जाता है तो न मस्जिदें हमारी रहेगी, न दरगाहें हमारी रहेगी, न ईदगाहें हमारी रहेगी, न कब्रिस्तान हमारे रहेंगे। तो जैसे हमने सीए के समय एक विशाल एक जन जागरण का माहौल पैदा किया, मुझे खुशी है, आज उससे कम नहीं है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि जब हमें इससे भी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़े और इससे भी ज्यादा भीड़ इकट्ठी करनी पड़े। मुस्लिम शब्द की बात इन्होंने की सब, मैं और उसको थोड़ा ब्रॉड कर देता हूं। मैं मुसलमान विधायक होने की हैसियत से वक्फ बोर्ड में मेंबर हूं और सारे विधायक मिलकर इलेक्ट करते हैं एक मेंबर को। वो मेंबर इसके अंदर वक्फ बोर्ड में मेंबर आता है, कलेक्टर के यहाँ चुनाव होता है और फिर एक मेंबर आ जाता है। लेकिन मुस्लिम विधायक आता है, मुस्लिम एमपी नहीं है, इसलिए पुराना जो मुस्लिम एमपी होता है वो आ जाता है। तो मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मुस्लिम शब्द हट जाता है तो उसका परिणाम क्या होगा? फिर रफीक खान नहीं आएगा। हम तो 5 मुस्लिम विधायक हैं, तब कालीचरण सराफ भी आ सकता है, तब गोपाल शर्मा भी आ सकता है, बाल मुकुंदाचार्य भी आ सकता है। तो ये बात हमें मंजूर नहीं, किसी सूरत में मंजूर नहीं। और जो
यूजर की हैसियत से हमारे पास जमीनें आ रही है, उसमें हम यूजर शब्द को हटाने के लिए किसी सूरत में हमें मंजूर नहीं, हम मंजूर नहीं करना चाहते। दूसरी बात एक और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जेपीसी, आप इमरान साहब, आप जेपीसी के मेंबर हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं इस पूरी आवाम की आवाज उठाने के लिए कि जेपीसी की जो तारीख है सुनवाई की, सुनवाई प्रॉपर नहीं हुई है, पूरी प्रॉपर सुनवाई हो और इसकी तारीख आगे बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए, ये बताओ आप। पूरी सुनवाई हो, हर मसाजिद के आदमी से, हर आदमी से हिंदुस्तान के हर कोने से आवाज उठे और सबकी आवाज की सुनवाई हो, ताकि हम अपनी बात, अपना रिप्रेजेंटेशन सरकार में रख सकें। को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं भी खाइफ नहीं दस्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदों की दीवार से, जुल्म की इस बात को, जहन की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब नहीं चलेगा तुम्हारा फसूल, चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं आप सबसे पूरे मंच की तरफ से ये आग्रह करना चाहता हूं कि आप इन सबको ये आश्वस्त करो, पूरे मंच को, कि जब जब इस मामले में जरूरत पड़ेगी, चाहे जयपुर में इकट्ठा होना पड़े, चाहे दिल्ली में इकट्ठा होना पड़े, हम इसी तरह करोड़ों की तादाद में इकट्ठा होकर इन सबका समर्थन करें।